नेतृत्व विकास और उसमें हम सबकी क्या भूमिका होगी, इसके ऊपर बात करना चाहूँगी। और आशा रखती हूँ कि आप YouTube के चैट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहें और आपके विचार साझा करते रहें। तो इस सत्र की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करना चाहूँगी। आपके सामने एक तस्वीर दिख रही होगी। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये तस्वीर कौन सी ऐतिहासिक घटना की है? आप चैट पे आपके विचार लिख सकते हैं। जिन्होंने अब तक पहचाना नहीं है, उनके लिए मैं एक और छोटी सी बात बताती हूँ इस तस्वीर के बारे में। ये तस्वीर ली थी 1930 साल में, जहाँ हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी डांडी नामक गांव में नमक उठाते हुए दिख रहे हैं। अब तो मुझे यकीन है कि आपको याद आ गया होगा, आपने पहचान लिया होगा कि ये विश्व प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह आंदोलन की तस्वीर है। भारत में 1882 साल में अंग्रेजों ने एक नमक कानून बनाया था। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जब गांधी जी ने ये घोषणा करी कि वो इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे, तो अंग्रेजों ने उनको गंभीरता से नहीं लिया। बहुत से गांधी जी के साथी जैसे नेहरू जी या पटेल जी खुद अचरज में थे कि नमक कानून क्यों। यहाँ तक कि अखबारों ने भी इसे कुछ मजाकिया रूप में दिखाना शुरू कर दिया। पर हम सभी को तो पता है कि ये आंदोलन कितना सफल रहा। इसने पूरे देश में ये विश्वास जगा दिया कि ब्रिटिश सरकार के गलत नियमों के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। कानून जो लोगों का भला ना करे, जो हमें प्रताड़ित करे, उन्हें तोड़ने की कोशिश हम भारतीय कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? गांधी जी एक महान नेता थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लोग उनसे जुड़ पाते थे, उन पर विश्वास रखते थे। गांधी जी ने जब पूरे भारत का दौरा किया तो उनको समझ में आया कि लोगों का आत्मविश्वास कम हो चुका था। उन्होंने सवाल उठाना बंद कर दिया था। और जब भारतीय नेता अधिकारों या स्वतंत्रता के बारे में बात करते थे, तो लोगों को लगता था कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, या वो उन विचारों से जुड़ नहीं पाते थे। इसीलिए गांधी जी ने पूरी बौद्धिक विचारधारा को एक साधारण और सरल परियोजना का अवतार दिया। बड़ी बड़ी बातें नहीं या बड़े बड़ी मीटिंग हॉल में मीटिंग्स नहीं, एक्शन की बात की। और नमक का चुनाव इसीलिए किया क्योंकि हवा और पानी के बाद नमक एक ऐसी चीज है जिसका हर वर्ग का इंसान इस्तेमाल करता है और उसका महत्व समझता है। बाकी की कहानी तो आपको पता ही है। पर इस कहानी का जब हम आकलन करेंगे तो हमें नेतृत्व को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। आज हम उस दृष्टिकोण की बात करेंगे। ये तो कहानी थी कुछ सालों पुरानी एक राष्ट्रीय नेता की। ऐसी कहानियां जब हम सुनते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं या देख नहीं पाते कि हमारे दैनिक जीवन में भी आसपास कई लीडर्स होते हैं। शायद वो राष्ट्र की आजादी के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनका काम मायने रखता है और आवश्यक है। हम आज ऐसे कुछ लीडर्स की भी कहानियां सुनेंगे। मैं बात कर रही हूँ हमारे विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं की, हमारे स्कूल लीडर्स की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि SLDP कोर्स 6 टीचर्स इन एक्शन में इस बार एक एक्शन प्रोजेक्ट था। आप जैसे कई HMs ने कोर्स को पूरा करने के बाद ये प्रोजेक्ट अपने स्कूल में लागू किया और आपकी कहानियां, आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा की। आज हम 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके साथ साझा करना चाहेंगे जो हमारे लिए मुख्य आकर्षण थे। आइए इन 5 स्कूल्स की कहानी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखते हैं।
थैंक यू आली। इन 5 स्कूलों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने इतने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए तथा अपनी टीचर्स को सम्मानित किया। मेरे जैसे, मुझे यकीन है कि जो साथी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं वो भी काफ़ी इंस्पायर्ड, काफ़ी प्रेरित महसूस कर रहे होंगे। अब जब आपने ये कहानियां देख ली हैं, एक गांधी जी की कहानी और कुछ कहानियां हमारे स्कूल लीडर्स की, मैं आपको 2 चीज़ों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पहली ये है कि आपको इन कहानियों में क्या समानता दिखी, क्या सिमिलैरिटीज दिखी, और दूसरी बात ये है कि इन दोनों कहानियों में नेतृत्वकर्ताओं या लीडर्स ने क्या करते हुए दिखा आपको, क्या कुछ उन्होंने सिमिलर किया। आप अपने विचार प्लीज यूट्यूब के चैट पर शेयर करते रहिए। हमारी टीम ने भी ऐसे कई लीडर्स की कहानियां देखी, कुछ जाने माने लीडर्स की और कुछ लीडर्स की जो हमारे अपने दैनिक जीवन में आसपास रहते हैं। और हमें समझ में आया कि ये सब कुछ सरल 4 शब्दों के बारे में है, और ये 4 शब्द है: देखे, समझे, सीखे एवं सुधारे। आप किसी भी लीडर या किसी भी प्रेरक इंसान की घटनाओं का आकलन करेंगे, आपको ये 4 क्रियाएं निश्चित दिख जाएंगी। सबसे पहले, लीडर्स देखते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने आंखें और कान हमेशा अलग अलग दृष्टिकोण के लिए खुले रखते हैं। जैसे कि हमने कहानी में देखा, गांधी जी ने कैसे अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से मिले, या जैसे हमारे स्कूल लीडर्स ने टीचर्स की बात सुनी और देखा कि शिक्षक क्या कह रहे थे, और फिर उन्होंने जो देखा और जो सुना उसके आधार पर उन्होंने 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 उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की। गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों की मानसिकता को समझा, और हमारे स्कूल लीडर्स ने अपने शिक्षकों के वर्तमान प्रेरणा स्तर को समझा। पर क्या एक लीडर के लिए सिर्फ देखना और समझना काफी है? जी नहीं। इसके बाद वे अपने सीखने या अपनी क्षमता को बढ़ाने में भी समय बिताते हैं। उनको पता है कि ये करना जरूरी है, अगर वो कुछ ऐसा क्योंकि उनको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जो सबके लिए लाभदायक हो। हमारे स्कूल लीडर्स ने अपने SLDP कोर्स को पूरा किया और अपनी क्षमता पे दृढ़ता से काम की। आखिरी में, उत्कृष्ट लीडर सिर्फ सीखने तक नहीं सीमित रहते हैं। जैसे हमारे एक मेंटर कहते थे कि आइडियाज तो बहुत है, पर जादू है एग्जीक्यूशन में, जादू है कुछ कदम उठा के कुछ कर दिखाने में। और यही देखा हमने इन वीडियो में कि आगे बढ़कर लीडर्स ने उन सीख का उपयोग करते हुए नवाचारी काम करते हैं, और जिससे वास्तव में वे सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाते हैं। गांधी जी ने ये कदम नमक आंदोलन की परियोजना से उठाए, और हमारे स्कूल लीडर्स ने अपने विद्यालयों में शिक्षकों की सराहना करने के लिए कई नवीन परियोजनाएं बनाई। और ये ही नेतृत्व है। नेतृत्व कोई जादुई ताकत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों में पाई जाती है। हम सब अपने जीवन में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं, और मिशन प्रेरणा की तहत हमारी यही कोशिश रहेगी कि कैसे हम इन 4 क्रियाओं का आचरण करें। और हमारा अनुभव यही रहा है कि सभी शिक्षक, सभी प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षा अधिकारी नेतृत्व को अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इन 4 क्रियाओं को फॉलो करके दर्शा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होगी और याद रहेगी, सरल पर प्रभावित कदम ही नेतृत्व की निशानी है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सब आने वाले महीनों में इन्हीं सरल सिद्धांतों के आधार पर अपने विद्यालयों एवं बच्चों की शिक्षा सुधार की प्रक्रिया जारी रखेंगे। इसी दिशा में हमने ऐसे एक मंच पर आना शुरू कर दिया है, जैसे कि आज हम जुड़े हैं। दीक्षा कोर्सेज के माध्यम से अपनी सीखने की यात्रा भी जारी रखी है, और पिछले महीने से, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा अभी, हमने एक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न कोर्सेज द्वारा प्राप्त सीखों को लागू करना भी शुरू कर दिया है। मुझे आशा है कि हम अपने आप पर विश्वास करना जारी रखेंगे और अपने दैनिक जीवन में स्वयं को एक लीडर के रूप में डेवलप करेंगे। अब मैं एक छोटी सी कहानी के साथ खत्म करना चाहूंगी।
ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये अनगिनत पक्षी सब एक साथ उड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई एक या दो पक्षी ही लीड कर रहा है? जी नहीं। अनोखी बात यह है कि कोई भी पक्षी कहीं भी उड़ सकता है और उस पक्षी के आसपास के 7 पक्षी उसको फॉलो करते हैं। अगर एक पक्षी दाईं ओर बढ़ता है तो उस पक्षी के साथ पास में के 7 पक्षी भी दाईं ओर बढ़ते हैं। अब आप तो सोच रहे होंगे कि अगर कोई भी पक्षी कहीं भी उड़ सकता है तो ये साथ में ऐसे कैसे उड़ रहे हैं? इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, हर पक्षी दूसरे पक्षी से कनेक्टेड है, वो एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरों को देख रहे हैं। दूसरा, ये सब पक्षी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरा, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है तो सब एक दूसरे पर ट्रस्ट, एक दूसरों पर विश्वास करते हैं, इसीलिए कभी कभी फॉलो करते हैं दूसरे पक्षियों को, कभी कभी दूसरे पक्षियों को मार्गदर्शन देते हैं। क्या ये शानदार नहीं लगता है? हम इन पक्षियों से बहुत अलग नहीं हैं। हम सबका भी एक ही लक्ष्य है और हम सब भी अपने आप में लीडर्स हैं। इससे मुझे मजरू सुल्तानपुरी साहब की कुछ शब्द याद आ रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आशा करती हूँ कि हम सभी साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कारवां बनाएंगे एवं मिशन प्रेरणा को सफल बनाएंगे। नमस्कार।